हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से। जॉन गॉल्सवर्दी के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले तीन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इंग्लिश टीजीटी के लिए, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ, तीन लोगों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी लोग जुड़े रहें लास्ट तक, ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन है, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग्स टू। ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गॉल्सवर्दी संबंधित हैं किससे? रोमांटिक ट्रेडिशन से, या साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन या स्कूल से, या रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनरो से, एंड ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन सी, रियलिस्ट ट्रेडिशन है जॉन गॉल्सवर्दी का। और इनके समय में दो और राइटर हुए हैं, ड्रामेटिस्ट हुए हैं इन्हीं की तरह इम्पोर्टेंट, जॉन्स और दूसरे हैं पिनरो, ठीक है। तो इन लोगों के ट्रेडिशन से आते हैं, जैसा ये लोग लिखते थे लगभग वैसा ही जो भी राइटिंग हैं जॉन गॉल्सवर्दी की, ठीक है। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फोरसाइट सैगा द फोरसाइट्स बिलोंग टू। फोरसाइट सैगा में जो फोरसाइट्स हैं वो कहाँ से संबंधित है? अ कंट्री साइड फैमिली है, या टिपिकल सिटी फैमिली है, या फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स है? तो इसका सही आंसर ये एक सिटी फैमिली है ना, शहरी लोग हैं ये, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। तो सही आंसर इसका क्या है? जॉसलिन। जॉसलिन एक है, लेकिन जॉसलिन में सी ई है, JOCELYN, ठीक है, जॉसलिन। ऑप्शन बी सही है, स्पेलिंग थोड़ा इसमें एरर थी, ठीक है। एक नॉवेलेट है। बाकी फोरसाइट सैगा तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, बहुत बड़ा वर्क है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गॉल्सवर्दी राइट। किस टाइप के प्लेज गॉल्सवर्दी लिखा करते थे? तो सही आंसर है प्रॉब्लम प्लेज हैं इनके, ठीक है। प्रॉब्लम, किसी न किसी एक प्रॉब्लम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है उसे उठाया है इन्होंने। नेक्स्ट है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। मॉडर्न कॉमेडी एक ट्रियोलॉजी है, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। एक ट्रिलॉजी है जिसमें 3 नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। जॉन गॉल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड। जॉन गॉल्सवर्दी के जो आइडियाज़ हैं ड्रामा को लेकर, जो जॉन गॉल्सवर्दी के विचार हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। कोक्सन इज अ कैरेक्टर। कोक्सन जो है ये किस में कैरेक्टर पाया जाता है? तो कोक्सन एक क्लर्क है। जॉन गॉल्सवर्दी का जो वर्क है जस्टिस, इसमें एक क्लर्क है रॉबर्ट कोक्सन नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गॉल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर स्यूडोनिम। जॉन गॉल्सवर्दी ने के जो शुरुआती कुछ वर्क हैं उसमें एक इन्होंने स्यूडोनिम यूज किया है। स्यूडोनिम, तो वो स्यूडोनिम क्या है? जॉन सिंजॉन। जॉन सिंजॉन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉन सिंजॉन का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि ये इसका मतलब क्या है। तो जॉन गॉल्सवर्दी was the son of जॉन गॉल्सवर्दी, तो इसका मतलब है जॉन सन ऑफ जॉन, ठीक है, जॉन सन ऑफ जॉन। तो इस तरीके से इसका मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विच नॉवेल ऑफ गॉल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। कौन सा नॉवेल जो है इनका मास्टरपीस समझा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इस ऑप्शन के हिसाब से वैसे इनका जो फोरसाइट सैगा है, फर्स्ट ट्रियोलॉजी है, वो इनका मास्टरपीस माना जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से उसी में एक इंडियन समर ऑफ फोरसाइट नॉवेल है, तो वो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। गॉल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? तो सही ऑप्शन इसका क्या है? सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स वाज प्रोड्यूस्ड इन 1906 और ये इनका पहला प्ले है, ठीक है। When was जॉन गॉल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जॉन गॉल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब दिया गया है, किस ईयर में दिया गया? सही आंसर है 1932। 1932 में गॉल्सवर्दी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज।
द डार्क फ्लावर बाय जॉन गॉल्सवर्दी इज, डार्क फ्लावर जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा है, वास्तव में ये क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक लव नॉवेल है। डार्क फ्लावर एक लव नॉवेल है। विच ड्रामा ऑफ गॉल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स, कौन सा प्ले गॉल्सवर्दी का है जिसमें कैपिटलिस्ट और लेबरर्स की बातें होती हैं? ठीक है, तो सही आंसर क्या है? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ कहानी है एक स्ट्राइक की, यानी हड़ताल की, है ना। नाम इसका स्ट्राइफ है, लेकिन इसमें होता क्या है, स्ट्राइक कर देते हैं लोग, तो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स। उसके बाद में इसके अंत तक इस प्ले में उनके बीच में समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गॉल्सवर्दीज प्लेज, इसमें से कौन सा एक गॉल्सवर्दी का प्ले नहीं है? सिल्वर वॉक्स गॉल्सवर्दी का एक प्ले है, स्ट्राइफ भी एक प्ले है, जस्टिस भी एक प्ले है, सिल्वर स्पून कोई भी प्ले इनका नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिल्वर स्पून इनका कोई प्ले नहीं है। ठीक है, इनका सिल्वर वॉक्स है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज प्लेज, इसमें से क्या है जो कि गॉल्सवर्दी के ज़्यादातर प्लेज का मुख्य थीम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, रोमांस। तो सही आंसर क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, उनके समय की जो सोशल प्रॉब्लम्स थी वो इनका ज़्यादा थीम रहा है, उसी पर ज़्यादा लिखा है। जॉन गॉल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, जॉन गॉल्सवर्दी की जो स्टाइल है वो जानी जाती किस लिए? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, सही ऑप्शन है। अगला है इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, बहुत शानदार एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को आगे बढ़ाया इन्होंने। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी है, लेबर की भी है, फॉल्डर की भी है ना। सोशल जस्टिस की बात करते हैं, लोगों के लेबर क्लास के दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं, यानी सब कुछ मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गॉल्सवर्दीज थ्री ट्रियोलॉजीज, कौन सा गॉल्सवर्दी की थ्री ट्रियोलॉजी से संबंधित नहीं है? तो फोरसाइट सैगा इनकी ट्रियोलॉजी है, दूसरा मॉडर्न कॉमेडी दूसरी ट्रियोलॉजी है, और तीसरी ट्रियोलॉजी का नाम है द एंड ऑफ द चैप्टर। ये तीन ट्रियोलॉजी जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखी हैं। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी एक ट्रियोलॉजी नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, तो 1867 है ना। जॉन गॉल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर 1867। इन गॉल्सवर्दी जस्टिस, गॉल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में द लॉ इज व्हाट, लॉ के बारे में बताया है। इट इज मैजेस्टिक एडिफिस, ये बहुत ही शानदार, मैजेस्टिक का मतलब शानदार, भव्य, एडिफिस का मतलब इमारत है। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, हम जो कि हम सबको अपने नीचे रखे हुए हैं, सबको मतलब आश्रय देती है। ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, और इस जस्टिस का जो एडिफिस बना हुआ है, भव्य इमारत बनी है, हर स्टोन एक दूसरे स्टोन के ऊपर रखा हुआ है। हैज़ बीन मेड सेड बाई, हैज़ बीन सेड बाई, ये बात किसने कही है? तो इस जस्टिस प्ले में ये बात बोली गई है, और कौन बोलता है? जज बोलता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड, किस ईयर में जॉन गॉल्सवर्दी ने रिफ्यूज कर दिया था? क्या नाइटहुड का ऑफर इन्हें मिल रहा था, जो है जॉन गॉल्सवर्दी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जा रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। ये ईयर था 1919 को। कंप्लीट द सेंटेंस, गॉल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ, गॉल्सवर्दी का जो प्ले है वो स्ट्राइफ जिसका नाम है, डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, इसमें क्या है? लेबर डिस्प्यूट है। ठीक है, लेबर फैक्ट्री बंद करके बैठ जाते हैं हड़ताल पर। द आइलैंड फेरिसीज हैज़ बीन रिटन बाई, आइलैंड फेरिसीज हैज़ बीन रिटन बाई गॉल्सवर्दी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइलैंड फेरिसी किसने लिखा है? गॉल्सवर्दी का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फिल इन द गैप, गॉल्सवर्दीज फेमस प्ले, गॉल्सवर्दी का फेमस प्ले क्या है? द सिल्वर वॉक्स डील्स विथ, सिल्वर वॉक्स में क्या स्टोरी है, क्या बात करता है? द इनइक्वलिटी ऑफ पावर, द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वलिटी ऑफ लेबर,
द इनइक्वलिटी ऑफ मनी डिवीजन। तो इसका सही आंसर क्या है? द इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस सभी के लिए समान नहीं है, जस्टिस में असमानता है। ये विषय है सिल्वर बॉक्स का। ठीक है, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जो जस्टिस प्ले है इसका टाइटल कैसा है? ट्राइकल है या अनएप्रोप्रिएट है, इनएप्रोप्रिएट है, या वैग है, या आयरॉनिकल है? तो सही ऑप्शन है आयरॉनिकल। आयरनी है क्योंकि जस्टिस की बात होती है और जस्टिस ना मिलने की वजह से इस प्ले में जो है इसका जो हीरो है तड़पता रहता है, परेशान रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आयरॉनिकल है। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड, किस ईयर में जस्टिस इनका जो प्ले था वो पब्लिश हुआ था? तो सही ऑप्शन है 1910, 1910 में जस्टिस पब्लिश हुआ था। जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ, जस्टिस में किसकी प्रॉब्लम दिखाई गई है? जस्टिस में कौन सी प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं? ब्रिटिश सोसाइटी की, इंग्लिश लीगल सिस्टम की, या अमेरिकन लीगल सिस्टम की, या स्कॉटिश सोसाइटी की? सही आंसर है इंग्लिश लीगल सिस्टम की। इंग्लैंड में जो न्याय व्यवस्था थी उसकी बात करता है जस्टिस। हु हैज रिटन जॉसलिन, जॉसलिन किसने लिखा है अमंग द फॉलोइंग? तो जॉसलिन एक नॉवेलेट है जो कि गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हु इज हेराल्ड क्लीवर, हेराल्ड क्लीवर कौन है इन गॉल्सवर्दी जस्टिस? गॉल्सवर्दी का जस्टिस प्ले है, इसमें हेराल्ड क्लीवर कौन है? तो ये गवर्नमेंट काउंसिल है ना, सरकारी वकील है। ग्रैनविल वार्कर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गॉल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। ग्रैनविल वार्कर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays। मतलब इसमें से जो ज़्यादातर प्लेज हैं उसे ग्रेनविल वार्कर ने स्टेज प्रदान की थी, है ना, इंग्लिश स्टेज के लिए। ये सब प्लेज हैं तो इन्हें स्टेज भी चाहिए थी, तो इसमें ग्रेनविल वार्कर का बहुत बड़ा योगदान है। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, कोई एक है जिसमें ग्रेनविल का योगदान नहीं होगा, तो सिल्वर बॉक्स है ना, सिल्वर बॉक्स। अगला क्वेश्चन है गॉल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गॉल्सवर्दी का जो वर्क है द कंट्री हाउस, ये कौन सी क्लास को प्रेजेंट करता है? द अपर क्लास को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को, इंडस्ट्रियल क्लास को? सही आंसर है अपर क्लास को। ठीक है, अपर क्लास। अगला क्वेश्चन है गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गॉल्सवर्दी का जो मास्टरपीस कहा जाता है ये द फोरसाइट सैगा है जो कि एक ट्रियोलॉजी है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। क्लास का इन्फ्लुएंस किस में दिखाई देता है? क्लास का इन्फ्लुएंस किस में, जाति वर्ग वगैरह की बातें किस में हो रही हैं? तो सही आंसर है लॉयल्टीज में। ठीक है, लॉयल्टीज में क्लास इन्फ्लुएंस दिखता है। द फाइनेस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज। गॉल्सवर्दी ने जो बाद में ड्रामाज लिखे उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा किसे माना जाता है? फाइनेस्ट कौन सा है? तो सही आंसर है द स्किन गेम, सॉरी लॉयल्टीज, लॉयल्टीज इसका सही आंसर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फाइनेस्ट ऑफ गॉल्सवर्दी लेटर ड्रामा इज लॉयल्टीज। ठीक है, एस्केप 1926 में पब्लिश हुआ था, 1926 में। इसके अलावा जो पिजन था 1912 में पब्लिश हुआ था, और जो स्किन गेम है 1920 का है, और जो लॉयल्टीज है, लॉयल्टीज की डेट आप लोग हमें बताना, है ना, लॉयल्टीज कब आया था? इसके पिजन और स्किन गेम के अलावा जो इसका सही आंसर है वो लॉयल्टीज है। लॉयल्टीज की डेट आप लोग देखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे गॉल्सवर्दी इज क्या है? गॉल्सवर्दी ये पैसिमिस्ट हैं, बहुत सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग हैं, या पैसिफिस्ट हैं, या रियलिस्ट हैं? तो सही ऑप्शन है गॉल्सवर्दी रियलिस्ट हैं। रियल चीज़ों पे लिखते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, और डेडिकेट भी हैं।
ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। जॉन गॉल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, क्या सही आंसर है? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स। इंडिविजुअल और यूनिवर्स में कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया जाता है इनके नॉवेल्स में। फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, सोसाइटी में जो क्लास ट्रेडिशन वगैरह हैं ये विषय उठाए गए हैं इनके नॉवेल्स में। स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस, स्ट्राइफ क्या ड्रामेटाइज करता है? अ ड्रामा बिटवीन लवर्स, नहीं लवर्स की बात नहीं हो रही है। एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसकी भी बात नहीं हो रही है। स्ट्राइक है एक, स्ट्राइफ में एक हड़ताल का सीन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910। जस्टिस जो कि 1910 में पब्लिश हुआ था, इट इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो सही आंसर है AC वार्ड एक क्रिटिक हैं जो जस्टिस जो कि 1910 में आया था, इसे बताते हैं एक कमेंट्री है इंग्लैंड के प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना, प्रिजन सिस्टम की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गॉल्सवर्दी। कौन सा प्ले जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो सिल्वर बॉक्स जॉन गॉल्सवर्दी का प्ले है, जॉय भी है, वीवर जॉन गॉल्सवर्दी का नहीं है, इसके साथ साथ डॉल्स हाउस भी जॉन गॉल्सवर्दी का नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी और डी दोनों ही गलत हैं, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो वीवर लिखा है गेरहार्ड हॉप्टमैन है और डॉल्स हाउस लिखने वाले हेनरिक इब्सन हैं, तो दोनों ही चीज़ें ये गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई। ए और बी दोनों वाले जो थे वही हैं गॉल्सवर्दी के वर्क। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी वाज, जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया पहला प्ले कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन गॉल्सवर्दी का पहला प्ले सिल्वर बॉक्स है, द सिल्वर बॉक्स है, जो कि 1906 में पब्लिश हुआ था, है ना, 1906 में। इन विच प्ले ऑफ गॉल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फॉल्डर। विलियम फॉल्डर नाम का एक कैरेक्टर गॉल्सवर्दी के किस प्ले में है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा जस्टिस। गॉल्सवर्दी बिलोंग्ड टू, गॉल्सवर्दी किससे संबंधित है? ऑप्शन सी द 20th सेंचुरी से। गॉल्सवर्दी बिलोंग टू द 20th सेंचुरी। तो आज के सारे क्वेश्चंस हो गए गॉल्सवर्दी से संबंधित। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को रिपीटेडली देखेंगे, जिससे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपसे कम से कम गलत ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ नई चीज़ें भी पढ़ते रहें, पोएम्स भी पढ़ते रहें, हिस्ट्री लिटरेरी टर्म भी पढ़ें, ग्रामर पर भी फोकस करें, और मैं भी जो भी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ करा रहा हूँ, है ना। अभी ग्रामर पर भी फोकस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए और सिलेक्शन हो इस तरीके से श्योर कर लीजिए, समय बहुत कम है। और ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।